वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों एक नया चैप्टर मेंसुरेशन। दोस्तों इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? सर्किल, वृत्त क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको आए हैं, इतना पढ़ते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं वृत्त के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहा हूं। अब मार्क टेस्ट कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपका पेपर बेटर से बेटर करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूं, इसका कंसेप्ट क्लियर कराता हूं और सवाल पे चलेंगे। ठीक है पर दोस्तों, मैं इस सवाल पे मैं कंसेप्ट आपका क्लियर कराता हूं। यह बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे? देखिए यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या कहा कि 40% क्या वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं बेसिक से समझाने का प्रयास करता हूं। ये जानते हैं सी क्या होता है, यहाँ पर केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र मतलब क्या होता है? उसका कह सकते हैं यहाँ पर सेंटर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अगर कोई पॉइंट P है, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा? R होगा। इसको ही क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, सर्किल की परिभाषा, वृत्त की परिभाषा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन आपके पेपर में परिभाषा की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट की जरूरत है। ठीक है, लिखना चाहते हैं लिखिए, सर्किल इज ए लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स। अगर मान लीजिए यहाँ से मूव कर रहा है फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर कहेंगे, सेंटर कहेंगे ऑलवेज कांस्टेंट। अर्थात जो यहाँ से सी और पी से जो डिस्टेंस होगा, ये जो इसका हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यही इसकी डिफिनेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आर क्या हो गई? ये आपको यहाँ पर मिल गई त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या की बात करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? आर। अर्थात ये क्या होगी? इसकी रेडियस की बात करेगा। ठीक है, रेडियस की बात करेगा आर होगा। ठीक है, इसका एरिया की बात करें, अगर क्षेत्रफल की बात करें आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। और यहाँ पर व्यास पूछे अर्थात उसका डायमीटर पूछे तो हम लोग क्या करेंगे? त्रिज्या का जस्ट दुगना करेंगे, 2r। इतना आपको नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर तो आप एक लाइन में दे पाएंगे। देखिए कैसे? देखिए आप जानते हैं जब भी क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करता है, किसी की वृद्धि की बात करता है, उत्तर जब परसेंटेज में हम लोग निकालते थे, कंपेयर करने की बात करते थे, जो भी कांस्टेंट रहता था उसको हटा सकते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली हम लिखेंगे डेल्टा ए। ये क्या होगी? कमी या वृद्धि। आप इसको नोट डाउन करिए, लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 1 अब इंटू करेंगे 100। ये आपका सवाल का उत्तर इसी में आ जाएगा। ठीक है, हर एक क्या करना है आपको? आर की वैल्यू निकालना है, -1 करना है, इंटू 100 करेंगे, सवाल का उत्तर आएगा। न समझ में आए एक नियम और डिस्कस करेंगे। देखिए पहले देखिए आर का मान कैसे निकालेंगे, या इसमें सपोज कर लीजिए कैपिटल आर लीजिए। ठीक है, जो भी आप या सुटेबल हो ले लीजिए। देखिए यहाँ पर पहले आपको जो त्रिज्या की वृद्धि की बात कर रहा है, हम यहाँ पर देखिए 40% है। ठीक है, परसेंटेज को पहले आप हटा दीजिए। ठीक है, परसेंटेज को हटा दीजिए। परसेंटेज हटाने के लिए परसेंटेज बाई 100 करेंगे, इतना समझ आ गया। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक जीरो कटा दीजिए तो क्या होगा? 4 बाई क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले हमने परसेंटेज को हटाया। देखिए अब दोस्तों, अब यहाँ पर करा बढ़ गया, तो कैसे बढ़ी हुई त्रिज्या निकालेंगे? वहां बढ़ा हुआ जो कैपिटल आ रहा है, बढ़ी त्रिज्या निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए यहाँ पर देखिए बढ़ा हुआ, इसलिए दोनों को हर अंश को जोड़िए, कितना आएगा? आप यहाँ पर करेंगे, ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। हर अंश को जोड़ा 14 और नीचे वाली वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी। ये बढ़ी हुई इसकी त्रिज्या निकल गई। ठीक है, पर अब दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? अब यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 10 बाई क्या लिखेंगे? 14/100 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर इंटू करेंगे यहाँ पर 100। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 196, 14 का वर्ग 196, एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 10 100। तो दोस्तों यहाँ पर 196 100 घटाएंगे, आएगा क्या? 96% की डायरेक्टली वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। तो नोट डाउन करिए आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर दोस्तों अगर न समझ में आए दोस्तों, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको भी याद रखिए। अगर मान लीजिए आपको न समझ में आए तो इसको x प्लस वाई, ये क्या? x इंटू वाई बाई 100, इसको याद रखिए। ठीक है, एरिया देखिए x क्या है?
यहाँ आप जानते हैं एक वृत्त है, वृत्त की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि जानते हैं ये भी आर होगा ये भी आर होगा, अर्थात यक्स और क्या वाई ये सब आपस में क्या होंगे आर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त में कहीं भी आपको बताया कि यहाँ पर जो मूव्स करेगा फ्रॉम फिक्स पॉइंट ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आर की वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पर आपको दी गई 40 या 40, तो इसका मतलब x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 40, तो यहाँ पर रख दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस लिखेंगे 40 प्लस लिखेंगे 40 इंटू 40 अपान क्या होगा, यहाँ पर 100 होगा। तो देखिए आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक पहिए का अर्धव्यास, पहिए का अर्धव्यास मतलब क्या है, यहाँ पर जानते हैं अभी हमने आपको डिस्कस कराया, ये सी सेंटर है, तो अर्धव्यास कहे या त्रिज्या कहे दोनों का मतलब वही है, लेकिन व्यास कर देगा उसका जानते हैं त्रिज्या का डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करा अर्धव्यास की बात कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली आर बराबर लिखेंगे 21, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए आर की वैल्यू देखिए 21 और आपको क्या पूछ रहा है, करा 924 क्या यहाँ पर दूरी तय करने में कितनी चक्कर लगाने पड़ेंगे, चक्करों की संख्या पूछ रहा है, उसको मान लेते हैं n, तो इसको नोट डाउन करिए। यहाँ पर लिखेंगे d अपान, ठीक है, d अपान क्या लिखेंगे 2 पाई r, ठीक है। यहाँ पर 2 पाई r क्या है दोस्तों, यह कह सकते हैं सर्कुफेरेंस है, यह परिधि है, कितनी है यहाँ पर लिखेंगे परिधि, परिधि मतलब क्या सर्कुफेरेंस किसकी है दोस्तों, यह वृत्त की अगर पूछा जाए कि यहाँ पर परिधि कितनी होगी तो आपको नोट डाउन करिए 2 पाई r। ऐसा क्यों किया, देखिए एक सर्किल है 360 एंगल बनाएगा डिग्री का एंगल, तो 360 को 2 पाई ले सकते हैं, त्रिज्या का मल्टीप्लाई किया तो परिधि आ गई, टोटल आ गया, ठीक है। देखिए अब देखिए n बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए n का मान निकाला d की आपकी वैल्यू देखिए कितनी दूरी तय करता है 900, यहाँ पर लिखेंगे 24 दूरी तय करता है अपान, यहाँ पर 2 रखेंगे इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, इंटू आर का मान दिया गया 21। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये देखिए सेंटीमीटर में है, ठीक है, इसको मीटर में बदलना है, इंटू करना पड़ेगा 1/100, तो 100 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये मीटर की बात कर रहा है, ये सेंटीमीटर, तो दोस्तों इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं आपका आंसर क्या होगा गलत आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कटा लीजिए, 3 से कटाइए, 3 त्रिका 9, यहाँ पर क्या होगा 3 8 24, अब इससे कटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 से कटाइए 22 से कटा लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा ये 700 आएगा। तो आप कमेंट करिएगा 700 कैलकुलेशन आएगा कि ये दूसरा आंसर आएगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब भी यहाँ पर चक्करों की संख्या पूछे तो याद रखिए डी अपान क्या होगा परिधि, अर्थात क्या होगा 2 पाई r, या लिखेंगे सर्कुफेरेंस, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर आप तो खुद दे पाएंगे। देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पाई r² होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। और उसकी परिधि अर्थात सर्कुफेरेंस की बात करेगा तो हमने आपको परिधि भी आपको बताया कि यहाँ पर जो उसका सर्कुफेरेंस होगा क्या होगा दोस्तों, ये होता है 2 पाई r, इतना आप जानते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये कह रहा है क्षेत्रफल जो है कह रहा उसकी परिधि हमारे पास क्या है 2, यहाँ पर परिधि का दुगुना है। यहाँ पर इस सवाल में आपको कहा कि यहाँ पर जो सर्कुफेरेंस होगा उसका करा दुगुना, देखिए हमने दुगुना कर दिया, ठीक है। अगर फार्मूला पता है तो सवाल का उत्तर तो आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए इसकी वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर पाई r² हमने मान लिया कि यहाँ पर जो सर्किल है यहाँ पर सर्किल यहाँ पर सी का सेंटर है, उसकी त्रिज्या r है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2 इंटू परिधि क्या होता है 2 पाई क्या होगा आपके पास r, तो यहाँ से जानते हैं क्या कट जाएगा, एक पाई कट जाएगा, एक r भी कट जाएगा, तो r इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। तो दोस्तों यह पूछ रहा है वृत्त की क्या पूछ रहा है, यहाँ पर त्रिज्या क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सवाल सी राइट जवाब होगा, ठीक है। तो दोस्तों कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो पेपर में आसानी से कर लेंगे। कब आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि
एक अर्धवृत्त की आपको परिधि निकालना अर्थात सर्कुम्फरेंस आपको निकालना। ठीक है, देखिए उसका पहले आपको फार्मूला आप नोट डाउन करिए। देखिए अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि अगर टोटल सर्कुम्फरेंस पूछे वृत्त का तो हमने कहा कि 2 पाई आर करेंगे। ठीक है, 2 पाई क्या होता है यहाँ पर आर में अगर 2 से डिवाइड करें, ठीक है अपन, और 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा यहाँ पर आप कहेंगे पाई आर मिल जाएगा। ठीक है, ये पाई आर हो गया। और दोस्तों क्योंकि ये आधे की बात कर रहा है इसलिए हम डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पर देखिए जब इसको अभी देखिए हमने सर्किल को डिवाइड किया, लेकिन आपके पास ये जो रेडियस है ये जानते हैं, ये मान लेते सी सेंटर है, इसकी रेडियस ये होगी, ये भी आर होगी। ठीक है, ये आपको अभी ये पॉइंट, ये जो भी अगर ये टोटल ए बी से जोड़ दिया जाए और ये मुझे वैल्यू ये वाला पार्ट मिल गया लेकिन इस साइड वाला पार्ट रह गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका कह सकते हैं परिधि आपको क्या मिल जाएगी, अर्धवृत्त की आपको परिधि आपको नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पर। तो मुझे क्या मिलेगा 2r प्लस क्या होगा यहाँ पर पाई आर होगा। इसके आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जब तक आपको क्वेश्चन पे कब कर पाएंगे, जब आपका फार्मूला क्लियर रहेगा कैसे निकालते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब कह रहा कि देखो यहाँ पर सवाल दिया गया, आगे कह रहा कि आपको यहाँ पर आर का मान निकाल के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा कि अर्धवृत्त का अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या ही, क्योंकि अर्धव्यास में त्रिज्या ही हमने डिस्कस कराया, कह रहा 196 कह रहा वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की आधी के समान है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए तभी भुजा निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद होगा ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है 196। अब ए बराबर निकालेंगे क्या आएगा, जानते हैं 196 का स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा 14 मिल जाएगा, अर्थात ए की भुजा मिल गई। ठीक है, ए वाली यहाँ पर भुजा मिलेगी किसका, वर्ग। सवाल पूछा है यहाँ पर, कहा गया है जो यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या है, अर्धवृत्त का अर्धव्यास है अर्थात त्रिज्या है, वह करा कि वर्ग की भुजा हमने निकाल लिया, उसका करा आधा। यहाँ पर देखिए 14, अगर क्या 14/2 करेंगे वो उसकी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी त्रिज्या। यही कहा कि जो त्रिज्या होगी आप यहाँ पर वर्ग जो है उसकी भुजा के आधे के समान है, बराबर है। देखिए हमने निकाल लिया। ठीक है, तो सवाल का उत्तर क्या होगा आप यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आर देखिए कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या होगा 2 × पाई का मान 22/7 प्लस क्या होगा यहाँ पर रख दे रहे हैं, क्या होगा यहाँ रख दिए, चलिए ठीक यहाँ रख दिए हैं। चलिए यहाँ पर या इसके अनुसार ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा मैं उल्टा कर दिया, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है। अब देखिए ये मैं यहाँ रखता हूँ, देखिए ऐसे यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हमने प्लस क्या यहाँ पर पाई का मान लिखेंगे 22/7 होगा इंटू आर कॉमन लिया, आर का 7 का मल्टीप्लाई, देखिए 7 दूनी 14, एलसीएम के साथ साथ भी कट जाएगा, आपको मिल जाएगा 14 + 22, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा ये 36 जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल का आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर करा एक वृत्त की परिधि व अर्धव्यास में करा के 37 का डिफरेंस है। ठीक है, अभी हमने आपको डिस्कस कराया वृत्त की क्या होती है, यहाँ पर परिधि क्या होगी, यहाँ पर 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई आर और करा अर्धव्यास मतलब क्या हुआ, उसकी त्रिज्या ही का डिफरेंस आपको दिया गया 37 और पूछ रहा कि वृत्त की परिधि क्या होगी। पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर चाहिए, यही मान यही आपको आंसर देगा, लेकिन आपको चाहिए आर चाहिए, तो आर के लिए यहाँ से आर कॉमन ले लीजिए। देखिए आर कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × 22/7 होगा पाई का मान इंटू 1 = 37। अब जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर बराबर क्या होगा डायरेक्टली 7। क्यों, देखिए यहाँ पर 22 दूना 44, 44 में 7 घटाएंगे 37, तो आर बराबर 7। तो सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, यहाँ 2 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर पाई का मान लिखेंगे 22/7 इंटू क्या लिखेंगे आर, यहाँ पर यही रखेंगे, ये कट जाएगा तो 22 दूना 44 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आज देखिए ये सब सवाल 6 to 8 आए हैं, 9, 10th वाले सारे मतलब
टायर 1 2 3 में जो भी सवाल पूछे गए पहले मैं PYQ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए आप देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए लगातार सवाल आपको देखने को मिलते हैं। आपने बिहार स्टेट में देखा होगा और यहाँ पे भी सवाल देखने को मिले थे। ठीक है आप देखिए यहाँ पर जब भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछे, देखिए त्रिज्या खंड की बात कर लेते हैं। ये जानते हैं C सेंटर है। अगर यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर मिलाते हैं, ठीक है आप यहाँ पर ये क्या होगा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। यहाँ पर ये जानते हैं R है यहाँ पर है। तो दोस्तों ये त्रिज्या खंड का यहाँ पर नाम दे सकते हैं। यहाँ पर O, यहाँ पर A, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर A, यहाँ लिखेंगे B। अर्थात एरिया पूछा जाए AOB का क्या होगा, इसको आपको डायरेक्टली नोट डाउन करेंगे। एरिया ऑफ क्या होगा AOAB का जो एरिया क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्टली नोट डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पर वृत्त की बात कर रहा है तो पाई R स्क्वायर होता ही है, तो इतना तो पहले याद रखेंगे। ठीक है, इनटू क्या रखेंगे यहाँ पर थीटा अपान क्या रखेंगे, टोटल एंगल जानते हैं, टोटल एंगल 360 है तो मुझे यही पार्ट चाहिए, तो यहाँ पर याद रखेंगे 360 डिग्री। इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पर दोस्तों, इस फार्मूले को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो सवाल में केवल यही पूछा गया है, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, C इस सवाल का राइट जवाब होगा। देखिए यहाँ पर ये त्रिज्या खंड की अगर लंबाई पूछे, यहाँ पर ये अर्थात इसे पूछ लिया जाए, बताइए ये तो क्या एरिया की बात कर लिए। ठीक है, अगर यहीं पर लंबाई पूछे यहाँ पर, ठीक है तो लंबाई कैसे निकालेंगे, उसको उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों याद रखिएगा O यहाँ AB का लेंथ याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पर तो नोट डाउन करिए। यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखेंगे पाई R, यहाँ पर इनटू क्या करेंगे थीटा अपान क्या होगा 360 डिग्री। इसको नोट डाउन करिए। ठीक है यहाँ पर इसको नोट डाउन करिए। ठीक है यहाँ पर अगर यहीं पर मान लीजिए एक वॉच के विषय में पूछा जाए, चलिए मैं सवाल लूंगा तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। चलिए यहाँ पर केवल 2 ही फार्मूला, इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। तो इस सवाल का उत्तर समझ हो गया होगा। देखिए यहाँ पर देखिए त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण पूछा। ठीक है, आपको अभी कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस कराया। अभी हमने कहा कि बताइए इसका इस फार्मूला क्या था, ये फार्मूला जानते हैं। यहाँ पर O, यहाँ पर A, यहाँ पर B, इसका फार्मूला आपको लिखाया था। ये तो वह क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल अभी लिखा था यहाँ पर A बराबर, चलिए A मान लेते हैं जो भी, या OAB लिखेंगे। इसका अभी हमने आपको डिस्कस कराया क्या होता है, ये पाई R स्क्वायर इंटू थीटा अपान क्या करेंगे 360 डिग्री करेंगे। और यहाँ से आपको A का मान आपको दिया ही गया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 102 यहाँ पर 7 चलिए 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई चीज़ नहीं होगा। पाई का मान लिखेंगे 22/7 इंटू R का मान क्या है, त्रिज्या दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू लिखेंगे 14 और इंटू थीटा को या मानते थीटा रहने दीजिए, या यक्स का मान निकालना, या अपान क्या लिखेंगे 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, जो थीटा की वैल्यू लगभग 60 डिग्री आएगा। तो इस सवाल का उत्तर आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हमने यक्स लिया तो यक्स की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर E इस सवाल का राइट जवाब होगा। लेकिन फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा एक घड़ी की यहाँ पर मिनट वाली सुई की लंबाई क्या है। यहाँ पर देखिए ये जानते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई घड़ी होगी। ठीक है, इसकी यहाँ से लंबाई यहाँ से यहाँ तक होती है, वह दोस्तों किसके बराबर होगी, वह सर्किल की त्रिज्या के बराबर होगी। इसका मतलब आपको त्रिज्या आपको दी गई है 1.5। ठीक है, यहाँ पर 1.5 उसके मिनट वाली सुई इतने लंबी है। ठीक है, अब कह रहा 40 मिनट की वह दूरी कितने समय में तय करेगी, आपको निकालना। अभी हमने आपको बताया क्या है, देखिए आपको हमने ये डिस्कस कराया दोस्तों। यहाँ पर हमने आपको लेंथ निकालने का तरीका बताया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसके लिए फार्मूला क्या नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर 2 पाई R, क्योंकि टोटल की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या वृत्त, यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर वहाँ पर लिखा है। हम लोग ये वाला पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, ये टोटल की बात कर रहा है, इसलिए लिखेंगे 2 पाई R इंटू क्या लिखेंगे थीटा अपान क्या 360 डिग्री। इसको याद रखेंगे, ये इसकी जो दूरी होगी अर्थात जो उसकी लेंथ होगी, टोटल लंबाई कितना कवर करेगा, कितनी दूरी चलेगी, ये इसकी चली गई दूरी ये मान सकते हैं। ठीक है, देखिए और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें सबका मान रख दीजिए। देखिए
यहाँ इस सवाल का उत्तर, लेकिन यहाँ देखिए 60 मिनट में करा इसकी नोक है, नोक की कितनी दूरी चलेगी, ठीक है, आपको निकाल। देखिए आप जानते हैं क्या होता है, ये मिनट वाली सुई जानते हैं, ये पूरे चक्कर लगाने में या ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर क्या 1 मिनट में, ठीक है, या कर सकते हैं यहाँ पर 60 मिनट की बात करते हैं, 60 मिनट में यहाँ पर किसकी बात, यहाँ ये क्या है कौन वाली सुई, ये मिनट वाली, 60 मिनट में कितने एंगल बनाती है, ये पूरा चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री क्या बनाएगी, ये कोण बनाएगी। अगर पूछा जाए बताइए 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360 बाई करेंगे 60 करेंगे, लेकिन आपको कहा कि 40 मिनट, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 40 मिनट की बात करा तो 40 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अर्थात 40 मिनट में जो थीटा की जो 40 मिनट में वह कितना एंगल घूमा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई 40 मिनट में इतना एंगल घूम चुका है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको कटा दीजिए, ये 0 से यहाँ पर 36 होगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या होगा 240 मिल जाएगा। अब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, चली गई दूरी मुझे यहाँ पर देखिए 2 इंटू क्या होगा, पाई को पाई रहने दीजिए, आंसर पाई में दिया, आर की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 1.5, अगर दशमलव हटाना तो बाई नीचे 10 कर दीजिए, इंटू क्या थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए, क्या यहाँ पर 200 क्या यहाँ पर 40 है। अब अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर जो भी आया सवाल का आंसर होगा। कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, इस सवाल का आपको आंसर देना, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए करा एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और क्या भीतरी परिधियों का अनुपात, ठीक है। देखिए अनुपात, देखिए यहाँ पर देखिए एक यहाँ दो यहाँ पर वृत्ताकार पथ की बात कर रहा है। देखिए अगर मान लेते एक इसके अंदर यहाँ पर बनाओ, ठीक है, पर उसकी मान लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ से लेकर ये सी इसका सेंटर रहा होगा, उसकी मान लेते हैं कि त्रिज्या आर रही होगी, ठीक है, आर रही होगी। तो दोस्तों इसकी परिधि क्या होगी, अंदर वालों की, अंदर वालों क्या होगा 2 पाई क्या होगी, यहाँ पर आर होगी, ठीक है। परिधि होता है 2 पाई आर होता है, लेकिन यह कह रहा कि यहाँ पर परिधियों का अनुपात, देखिए ये किसका हो गया, ये तो हो गया यहाँ पर ये अंदर, ठीक है। बाहर क्या होगा, ये कह रहा कि ये कितना भी है, ये कह रहा कि ये 5 मीटर क्या यहाँ पर चौड़ा है। तो दोस्तों आप जानते हैं ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर आर है, ये आर टोटल लेंथ कितनी बात करेंगे, यहाँ सी से मानते पी तो क्या होगा, ये जानते हैं कि आर प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। आर प्लस 5 किसकी होगी, ये बाहर वाले यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर आर स्मॉल था, ये 5, उसकी चौड़ाई क्या 5 है, तो ये अंदर वाले से लेकर बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी आर प्लस होगा आर होगा। अब इसकी जो परिधि क्या होगी जानते हैं 2 पाई, आर के स्थान पे आर प्लस 5 रखेंगे। ये देखिए ये अब सवाल में कह रहा है बाहर वाली, तो बाहर वाला हमने बाहर का अनुपात और अंदर का अनुपात हमने 2 पाई आर निकाला था। इसका जो कह रहा कि अनुपात यहाँ पर 23 बाई क्या यहाँ पर 22 है। अब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। 2 पाई यहाँ पर 2 पाई करा दीजिए, देखिए यहाँ पर 22 इधर करेंगे 22 आ आएगा, इधर करेंगे 23 आ रहा घटाएंगे आर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 22 पंचे 110 110, उसकी क्या होगी, यह त्रिज्या आ गई, ठीक है। लेकिन आपको क्या निकालना, यहाँ पर त्रिज्या, यहाँ पर देखिए त्रिज्या ये स्मॉल उसका आपको निकालना व्यास, तो व्यास अंदर वाले का व्यास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या 2 इंटू डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 220 आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये सब टायर क्या है, यहाँ पर 2 और 9 10 वाले क्वेश्चन है। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है, कह रहा जिसकी परिधि अर्थात जो वृत्त की त्रिज्या है उसकी परिधि की बात कर रहा है, तो उसकी परिधि हम मान लेते हैं क्या 2 पाई आर है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या निकालना, आपको तो निकालना त्रिज्या, लेकिन इस जो वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि हमने मान लिया 2 पाई आर, ये कह रहा कि यहाँ पर यह इतनी परिधि, यहाँ जिसकी परिधि इतने सेंटीमीटर व्यास, ये क्या व्यास वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यह कह रहा कि जिसकी त्रिज्या जिसकी परिधि है ये किसके बराबर है, दो क्या अलग अलग वृत्तों की त्रिज्याओं के परिधियों के योग के बराबर है। तो हम मान लेते हैं 2 पाई क्या होगा, ये R1 होगा पहला, ठीक है। पर ये दूसरा क्या होगा 2 पाई क्या होगा R2। सवाल को आपको समझना पड़ेगा क्या कह रहा है, ठीक है। पाई पाई कटा सकते हैं, देखिए यहाँ पर
यहाँ आपको मिल जाएगा 2r बराबर क्या होगा, यहाँ पर 2 भी कटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए नहीं कटा रहे हैं क्योंकि 36 सेंटीमीटर ये व्यास है, ठीक है, पहले वाले के लिए। तो यहाँ पर 2r के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं व्यास का जस्ट यहाँ पर आधा क्या होता है, यहाँ पर 2r की वैल्यू क्या होती है, त्रिज्या क्या होगी, या ऐसा करेंगे त्रिज्या 18 होगी, फिर दुगुना करेंगे 36 होगा, तो यह डायरेक्टली 36 लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 20 लिखेंगे, यहाँ पर 2r की वैल्यू क्योंकि व्यास की बात कर रहा था। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको निकालना है, तो यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, 2r बराबर क्या होगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 56, तो r बराबर क्या होगा, ये 28 मिल जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगी यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए, करा एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले आप याद रखिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अभी हमने आपको डिस्कस कराया और आपको क्षेत्रफल पहले से दिया गया है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर दिया है, कुछ कटेगा, एक पाई पाई कटा दिया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपको मिल जाएगा 40 पाई, ठीक है, 40 पाई। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। करा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है, ठीक है, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर के बराबर वाले वर्ग का क्षेत्रफल। आप वृत्त की जो त्रिज्या है वह एक की त्रिज्या के बराबर है, यही कह रहा है यहाँ पर कह रहा बराबर है, तो बराबर कर दिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर कहेंगे ए स्क्वायर होगा, किसका क्षेत्रफल जानते हैं, ये वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, या ए आपस में बराबर, तो कहेंगे ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मान मुझे पहले से पता है 40 पाई हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। देखिए एक वृत्त हमने बनाया था, एक वृत्त और बना देते हैं जो अंदर से क्या यहाँ पर स्पर्श करें। देखिए हमने स्पर्श करा दिया, ठीक है, ये अंदर से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसका सर्किल का सेंटर पहले वाले जो यहाँ पर ये आर रहा होगा, तो हम मान लेते हैं आर, ठीक है। अगर इसकी एरिया की बात करें उसको मान लेते हैं ए1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा पाई क्या होगा आर स्क्वायर। इतना आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी, अगर मान लेते दूसरा केंद्र यहाँ रहा होगा, यहाँ पर मान लेते हैं C2, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई, यहाँ पर क्या दी गई है, यहाँ पर क्या दिया गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यहाँ पर C से लेकर एक का क्या होगा, ये जानते हैं, ये वृत्त की त्रिज्या होगी, दूसरे वाले वृत्त की जो बड़े वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी, आप कहेंगे क्या होगा, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये हो जाएगी r प्लस क्या होगा 6 होगी, ये क्या होगा दूसरे वृत्त की त्रिज्या। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर के स्थान हमारी वैल्यू क्या मिल गई, r प्लस 6 मिल गया, इसका होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन दिया है, दोनों का योग कर दीजिए, अब यहाँ से r का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए रखेंगे, दोनों का योग करेंगे, पाई यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे पाई आर प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे 100 क्या करेंगे 16 पाई, पाई पाई कट गया, यहाँ पर आपको मिल गया आर स्क्वायर प्लस क्या होगा आर प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 116 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको ब्रेक करिए यहाँ पर, या डायरेक्टली ऑप्शन से चेक करिए कौन सी इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। देखिए ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं अगर रखें 6 दूनी 12 यहाँ पर रखेंगे 12 का वर्ग करना पड़ेगा, तो 12 का वर्ग 144, तो 116 लाना, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर के बी राइट हो जाएगा, क्यों, देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 6 4 10 और 10 10 दामा 100 होगा, 100 और क्या 16, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा हिट एंड ट्रायल से। ये क्यों नहीं होगा, इन सब क्यों नहीं होगा, अगर 10 रखेंगे 10 से 16 हो जाएगा, 16 का वर्ग कितना होगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 116 ही लाना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। या अपने अनुसार ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप सिंप्लीफाई करिएगा, आर की वैल्यू आपको यहाँ पर लग रहा है कि 4 आएगी, तो आप जानते हैं ये आर जब 4 मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे आर प्लस क्या हो जाएगा 6 है, तो क्या हो जाएगा वह 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर ये कहा एक वृत्त की यहाँ पर कह रहा है परिधि और त्रिज्या का अंतर, ये इस तरह का सवाल हमने शायद बता भी दिया है, कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। चलिए इस पे मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा कि यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। कह रहा कि यहाँ पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में अंकित किया जा सके, ठीक है। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए, अब जानते हैं यहाँ पर इसको हम यहाँ से एक वृत्त हम बना ले, इसका एक वर्ग बनाते हैं किसी पर, क्योंकि वृत्त के अंतर आपको एक वर्ग बनाना, ठीक है। देखिए वर्ग बना लीजिए, ठीक है। ये जानते हैं ये टोटल लेंथ कितनी होगी, ये त्रिज्या दी है मानते हैं। यहाँ सर्किल है, सर्किल का सेंटर हो रहा होगा, यहाँ क्या होगा 8 होगा। अगर पूरे की बात करें क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये किसका क्या हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा टोटल। ये किसका हो जाएगा, ये दोस्तों ये कहिए यह वर्ग का विकर्ण होगा, डायगोनल होगा, ठीक है। वर्ग का जब डायगोनल हो तो उसका एरिया आपको याद होगा d²/2 करते हैं। इसको नोट डाउन करिए। तो d की वैल्यू मुझे पता चल गई। यहाँ पर क्या होगा 16 इंटू क्या होगा 16 दो बार करेंगे /2 करेंगे, अर्थात क्या होगा ये आ जाएगा यहाँ 16 × 128। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस सवाल का यहाँ पर बी राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का देखिए ये भी आपको 2.0 का सवाल है। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। कहा एक वृत्ताकार पार्क आंतरिक परिधि, ठीक है, आंतरिक परिधि दिएगा, इसके चारों ओर यहाँ पर ट्रैक की लंबाई यह दी गई है, तो वह वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। ये यहाँ पर एक कोई पार्क होगा, यहाँ पर इसके यहाँ पर देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए ये इसकी आपको त्रिज्या होगी, ठीक है। यहाँ पर ये सी सेंटर होगा, यहाँ पर इसके चारों ओर कोई इस तरह पार्क होगा। चलिए मान लेते हैं कि इस तरह कोई पार्क है, जिग जैग बनेगा, तो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये पार्क हो गया, ठीक है। अब ये कितना, ये आपको जानते हैं, ये कह रहा कि यहाँ पर ये 14 सेंटीमीटर इधर होगा, हर जगह 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आंतरिक यहाँ पर दिया गया, यह किसकी दी गई है, ये परिधि का, अर्थात जो अंदर वाले वृत्त है उसकी परिधि क्या होगी, आपको दी गई है 2πr बराबर क्या है, यहाँ पर 440 दिया गया है। तो यहाँ पर जानते हैं 2 इंटू लिखेंगे 22/7 इक्वल टू क्या होगा इंटू आर लिख देंगे यहीं पर, कि आर की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर 44 क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा, ये आपको 70 मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, आंतरिक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या, और अब क्या निकालना, वह वृत्त का डायमीटर, अर्थात डायमीटर मतलब क्या, टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये जानते हैं, ये 70 है, ये भी 70 है, 70 70 140 और फिर इधर 14 इधर 14 28 है। तो जोड़िए क्या होगा 140 और प्लस क्या होगा 14 28 क्या होगा 8 होगा, तो 6 होगा 108 रहेगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा, ठीक है। तो दोस्तों वृत्त में हमने इतना ही लिया हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या लेके आएंगे, आपको उसमें भी आपको लेके आएंगे समचतुर्भुज के सारे कंसेप्ट में डिस्कस कराऊंगा। और दोस्तों मार्क टेस्ट लेंगे तो या सर्किल का लेंगे, यहाँ पर क्या कहिए रेम्बस का लेंगे। तो आप इस सवाल का कमेंट करिएगा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा यहाँ पर है, क्योंकि ये देखिए 2024 में पूछा गया था। कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर कौन सा होगा। तो हम यह नहीं अब बता पाएंगे, तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे पहला सवाल यही रखेंगे, आपको डिस्कस कराएंगे। अगर दोस्तों मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। जय हिंद दोस्तों।